नमस्कार, मैं प्रवक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से बीएमसी ने जो कार्रवाई की थी उसके बाद वो कार्रवाई उसके गले पड़ती हुई नजर आ रही है। बीएमसी ने हाई कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार नहीं किया, उससे पहले कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ दिया और न केवल तोड़ फोड़ की गई, जैसा कि डिमोलिशन कहा जाता है, उसके बजाय बीएमसी ने बदला लेने की कार्रवाई करते हुए न केवल जेसीबी और बुलडोजर से तोड़फोड़ की बल्कि हथौड़ों से तमाम फर्नीचर को, दीवारों को और फॉल सीलिंग जैसी तमाम जो और चीज़ें थी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे, एसी वगैरह थे, उनको भी तोड़ा है। उसके बाद अब बीएमसी का ये जो काम है ये उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहला इसमें एक जो खबर है वो ये है कि राज्यपाल ने इस बात को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के प्रधान सचिव, प्रधान सेक्रेटरी अजय मेहता को अब राजभवन बुलाया और सीधे तौर पर इस बात के लिए फटकार लगाई और साथ ही साथ कहा कि बीएमसी की जो कार्रवाई थी वो निश्चित तौर पर गैर जरूरी थी, बदले की भावना के तहत थी और ये बर्बरता के दायरे में आती है। इसको लेकर अब भगत सिंह कोश्यारी जो राज्यपाल है महाराष्ट्र के, वो केंद्र सरकार को भी अपनी रिपोर्ट भेजेंगे और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले में अब सीधे तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। यानी कि बीएमसी के द्वारा अब तक जो शिवसेना 25 साल से मुंबई में अपना एक छत्र राज चलाती आ रही थी, अब उसी बीएमसी में शिवसेना पूरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस बार बीएमसी के मेयर का पद शिवसेना को जिस तरीके से मिला है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेयर का प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था। वजह यह थी कि उनके पास समर्थन नहीं था और उन्हें पहले से पता था कि शिवसेना को एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन मिल जाएगा। लेकिन अब इस कड़ी में एक और बड़ी खबर बीएमसी को लेकर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी ने अब ऐलान कर दिया है कि वो मेयर को नोटिस भेज रहे हैं, जो सत्र है उसको बुलाने का, सदन का सत्र बुलाया जाए और हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे मेयर किशोरी पेडनेकर के खिलाफ, जिससे किशोरी पेडनेकर डर गई है और उसने अपने आप को कोरोना का पॉजिटिव घोषित करके इस पूरे मामले से बचने की कोशिश की है। हालांकि कल तक किशोरी पेडनेकर अपनी कार्रवाई को सही ठहरा रही थी, लेकिन आज जब पूरी देश के अंदर आलोचना होने लगी, राज्यपाल की तरफ से मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को डांट लगाई गई, उसके बाद किशोरी पेडनेकर अब छुपती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। संजय राउत ने आज सामना में इस पूरे मामले को कहा कि ये बीएमसी का मामला है, बीएमसी की कार्रवाई है और हमारा इस कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना की नई प्रवक्ता बनी प्रियंका चतुर्वेदी, जो कभी कांग्रेस के लिए तमाम तरीके के उलझुल बयान दिया करती थी, तमाम तरीके की चाटुकारिता राहुल गांधी की किया करती थी, अब वही प्रियंका चतुर्वेदी ये कहती हुई नजर आ रही है कि जो कुछ कंगना रनौत ने किया है उसकी सजा उसे बीएमसी ने दी है और मैं बीएमसी की प्रवक्ता नहीं हूं, बीएमसी इस मामले में सब कुछ कार्रवाई करने के लिए ऑथराइज्ड है और इसके लिए उनके पास पावर भी है। यानी कि शिवसेना एक तरफ पल्ला भी झाड़ रही है, दूसरी तरफ बचाव भी कर रही है बीएमसी का, और दूसरी तरफ बीएमसी इस पूरे मामले में घिरती हुई नजर आ रही है। अब ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में बीएमसी के ऊपर ही ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सारा जो लोग मुंबई में रहते हैं वो जानते हैं कि जब भी कोई कुछ भी बोलता था शिवसेना के किसी छुटवैया नेता के खिलाफ भी, तो बीएमसी इसी तरीके से डराने के लिए लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती थी, तोड़फोड़ की कार्रवाइयाँ करती थी और इस तरीके से बीएमसी को एक तरीके से शिवसेना के हाथ का एक डंडा समझा जाता था कि इसका डंडा जिस पर चलेगा जो अगर शिवसेना के खिलाफ बोलेगा। अब वही बीएमसी इस पूरे मामले में जिस तरीके से घिर गई है, उसके बाद एक और बड़ा सवाल हो गया है कि क्या अब बीएमसी से शिवसेना की छुट्टी होना तय है। बीएमसी के जो चुनाव हैं 2022 में होने हैं, लेकिन उससे पहले जो स्थितियां बन रही हैं और एनसीपी इस मामले में खुद को घिरा हुआ नहीं पाना चाहती है, क्योंकि एनसीपी को पता है कि जो तमाम अवैध निर्माण हैं मुंबई के अंदर, जिसमें पूरा एरिया बृहन मुंबई महापालिका में आता है, बीएमसी में आता है, उसमें एनसीपी के भी तमाम जो बिल्डर हैं, एनसीपी के जो तमाम माफिया हैं उनका भी है, कांग्रेस का भी यही हाल है और शिवसेना का भी यही हाल है। लेकिन जिस तरीके से अब मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दे दिया है बीएमसी ने, कंगना रनौत के खिलाफ जो कार्रवाई की है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल पूछा है कि 9,500 से ज़्यादा इसी तरीके की शिकायतें पहले से बीएमसी के पास पेंडिंग है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, अकेले कंगना रनौत को निशाना क्यों बनाया गया है। इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था
कि अगर आपके खिलाफ कोई बोलता है तब कार्रवाई करते हैं तो गलत है। आप अगर ये कहते हैं कि अनाधिकृत निर्माण था, उसको एक नोटिस दिया जाए, एक उचित समय दिया जाए, तब कार्रवाई की जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ बोल रहा है, आपके ऊपर सवाल उठा रहा है, केवल इस वजह से आप उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई करेंगे तो निश्चित तौर पर यह संवैधानिक नहीं है। यह सीधे तौर पर महाराष्ट्र की जनता का अपमान है जो महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार करती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ एक और नया मामला सामने आता है। मनीष मेहरोत्रा को भी इसी तरीके का एक नोटिस भेजा जाता है, लेकिन बीएमसी का जो भेदभाव है, जो पक्षपात है, जो बदनीयती है, जिस पर हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की हुई है, वो इस मामले में सामने आ जाती है। एक तरफ कंगना रनौत को 24 घंटे का नोटिस दिया जाता है और दूसरी तरफ मनीष मेहरोत्रा को 7 दिन का नोटिस दिया जाता है। यानी कि यहाँ दूसरे व्यक्ति को, जो कि उनके खुद का पक्षधर है या उससे उन्हें पैसा मिलने की उम्मीद है, उसको लंबा नोटिस दिया गया है और कंगना रनौत को नोटिस दिया जाता है 24 घंटे का। इसको लेकर कंगना रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी ने अब हाई कोर्ट का रुख किया है और वहां पर डैमेज का जो पैसा है, जो कंपेंसेशन है, उसकी मांग की है। साथ ही साथ क्रिमिनल ट्रेसपास का भी केस लगाया है और एक केस मानहानि का भी वो लगा रहे हैं। यानी कि बीएमसी को अब हाई कोर्ट में पहले से ही एक जवाब देना है कि ये कार्रवाई क्यों की गई, बदनीयती से कार्रवाई करने के पीछे कौन था। अब दूसरी तरफ जो डैमेज के लिए पैसा और कंपेंसेशन मांग रही है कंगना रनौत, उसमें करीब उनका कहना है कि हमारा 58-59 करोड़ रुपए इसमें लगा हुआ था, उसको सबको तहस नहस कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना की प्रवक्ता ये कहती है कि जो कुछ किया गया है वो बीएमसी का अधिकार है। यानी कि एक तरीके से बीएमसी का बचाव भी कर रही है शिवसेना और दूसरी तरफ पल्ला भी झाड़ रही है। इसको लेकर कंगना रनौत पहले से ही हमलावर बनी हुई है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति अब बनती हुई नजर आ रही है उसमें ऐसा लगता है कि बीएमसी को ये सब बहुत महंगा पड़ने वाला है। अब बीएमसी के ऊपर दबाव रहेगा हाई कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट का भी, कि या तो वो उन सभी शिकायतों पर कार्रवाई करे या फिर उसे माफ़ी मांगते हुए कंगना रनौत को डैमेज का कंपेंसेशन देना चाहिए। कंपेंसेशन कहाँ से देगी बीएमसी, ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन अगर वो कार्रवाई करने के लिए बाध्य की जाती है हाई कोर्ट की तरफ से, तो जैसा कि कंगना रनौत ने कहा कि मेरे माध्यम से आप लोग एक तरीके से एक्सपोज हो गए हो। दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि बीएमसी सबसे ज़्यादा भ्रष्ट संस्थान बना हुआ है पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में। अब उसको ये दिखाना पड़ेगा कि वो वास्तव में अवैध निर्माणों के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर ये कार्रवाई शुरू होती है तो एनसीपी कांग्रेस के बड़े नेताओं की जो बिल्डिंगें हैं, जैसा कि खार वाली जो बिल्डिंग है जिसमें कंगना रनौत का घर है, वो शरद पवार के एक पार्टनर की बिल्डिंग है, अगर उसको तोड़ा जाता है तब बीएमसी के इस पूरे कारनामे की जो आंच है वो महाराष्ट्र सरकार को झेलनी पड़ेगी। महाराष्ट्र सरकार की एक मीटिंग हुई जिसमें सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे को कांग्रेस और एनसीपी ने कह दिया है कि इस पूरे मामले को महाराष्ट्र सरकार के ऊपर न लाया जाए और इसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, क्योंकि अगर इसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार पर संकट आएगा तो निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे की कुर्सी नहीं बचेगी। और यही वजह है कि शिवसेना के जो मुखपत्र है सामना, उसमें यह कह दिया गया कि अब हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, ये मामला पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लेकिन मामला इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, ये जो आंच है अब उनके ऊपर जाएगी, क्योंकि शिवसेना दूसरी तरफ जो बदले की कार्रवाई के तहत बदलाव एक वो दूसरा हथकंडा अपना रही है। आज कंगना रनौत के खिलाफ 2 जगह पर एफआईआर दर्ज कराई गई, एक बिकरौली थाने में और दूसरे अन्य थाने में। और इन एफआईआर का आधार यही है कि कंगना रनौत ने जो कल उद्धव ठाकरे को कहा था कि तूने मुझसे बदला लेने के लिए मेरा घर तोड़ा है, उद्धव ठाकरे मेरा तो ऑफिस टूटा है, तेरा घमंड टूटेगा, ये बात कहने पर मामला दर्ज किया गया है। और ये कहा गया है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को तू तड़ाक कैसे आप बोल सकते हैं। यानी कि शिवसेना के लोग ये भूल गए कि अगर वो इस मामले को दर्ज कराएंगे तो फिर उनके ऊपर कई सारे मामले दर्ज हो जाएंगे, क्योंकि उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कंगना रनौत को सीधे तौर पर गाली दी थी, जो कि न केवल एक आपराधिक मामला है बल्कि महिला आयोग की तरफ से भी इसको लेकर आपत्ति जताई गई है। इस मामले में संजय राउत सीधे तौर पर जेल जा सकता है।
तो ये अब लड़ाई जिस तरीके से शुरू हो रही है, और अभी खबर ये है कि इस तरीके की एफआईआर ज़्यादा से ज़्यादा शिवसेना कराने की सोच रही है। उसे लगता है कि एफआईआर से कंगना रनौत को डरा लेगी, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि अब ये मामला इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि वो जितना ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे कंगना रनौत के प्रति, उतना ही ज़्यादा संकट पैदा होगा महाराष्ट्र की सरकार पर। राज्यपाल पहले ही नाराजगी जता चुके हैं, वो अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजने वाले हैं। केंद्र का जो महिला आयोग है वो इस पर आपत्ति जता चुका है, और इस मामले में एक मुंबई फिल्म एसोसिएशन ने भी इस पर आपत्ति जताती है। तमाम समर्थन अब जुटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कंगना रनौत के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो हिमाचल की बेटी का अपमान है, वो भारत की बेटी का अपमान है। आपने अगर इसी तरीके से कार्रवाइयाँ सभी अवैध निर्माणों पर की होती तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन जिस तरीके से बदले की भावना के तहत ये किया जा रहा है, हम उसका विरोध करते हैं और निंदा भी करते हैं। तो ये निंदा का जो नया एक चलन अब मुंबई में शुरू हुआ है, ऐसा लगता है कि इन्हीं निंदाओं के दम पर महाराष्ट्र की सरकार जल्द ही गिरती हुई नजर आएगी। जय हिंद, जय भारत।